संजीव, ये दूसरे चैप्टर की दूसरी वीडियो है। मैंने पहली वीडियो में 2.1 के सारे फार्मूले बता दिए थे और उनके लिए ये लिखे थे मैंने पहली वीडियो में फार्मूले, और उनके लिए मैं ये जगह छोड़ देता हूँ कि अगर कोई और भी फार्मूला आ गया इस एक्सरसाइज में तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा उनको। यहाँ से मैं तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन शुरू करता हूँ। जैसे इसने पहला क्वेश्चन दिया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग इनवर्स फंक्शन इन रेडियन। इनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे पहले का पहला पार्ट है साइन ऑफ इनवर्स 1/2। देखो साइन ऑफ इनवर्स तो ऐसे ही रखा, 1/2 कहाँ पर होती है, क्योंकि साइन इनवर्स के साथ मेरे को यहाँ पर साइन चाहिए ताकि मैं इसको इसके साथ काट सकूँ। तो 1/2 साइन की कहाँ पर वैल्यू होती है, मैंने तुम्हें पहले एक टेबल लिखवाया था कि 1/2 वैल्यू होती है साइन की 30 डिग्री पर। तो लिख दो यहाँ पर साइन ऑफ 30 डिग्री। इसके साथ ये कट जाएगा पर काट के नहीं दिखाना, तो डायरेक्ट 30 डिग्री आंसर। पर ये भी आंसर भी मैच कर लो कि 30 डिग्री आता है ना साइन के आंसर में। ये फार्मूले मैंने लिखवाए थे कि साइन का आंसर -90 से लेकर के +90 के बीच में आता है। तो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री तो आ जाएगा, यहाँ पर ये आ रहा है, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं। परंतु ना मैथ में ये पाई की फॉर्म में लिखता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, π/6, क्योंकि पाई का मान होता है 180। 180 को 6 से भाग करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसका पीछे आंसर देखो π/6। ये तुम्हारा आंसर है। पहले का दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट में दिया इसने कोस इनवर्स 1/√2। कोस इनवर्स 1/√2। अब कोस इनवर्स काटने के लिए कोस चाहिए अंदर, तो 1/√2 देखो कितने पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। कोस 45 डिग्री पर 1/√2 लिख दो। कोस इनवर्स कोस 45 डिग्री, इसके साथ ये कट जाएगा, काट कर दिखाने की जरूरत नहीं है। 45 डिग्री लिखो या π/4 लिखो, बात तो एक ही है, पर पीछे आंसर π/4 में दे रखा होगा, क्योंकि 180 को 4 से भाग करोगे, 4 चौके 16, 2 4 5 20, 45 डिग्री ही आएगा। तो दूसरे का आंसर π/4। तीसरा क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 1/√2। tan इनवर्स 1/√3 है, √3 है। तो tan इनवर्स काटने के लिए tan चाहिए, तो इसके 1/√3 देख लो कहाँ पर वैल्यू होती है। tan 1/√3 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री। इसके साथ ये कटता है, 30 डिग्री लिखो या π/6 लिखो, आंसर सेम ही है, π/6। चौथा देखो इसका, सीकेंट इनवर्स 2/√3। सीकेंट इनवर्स 2/√3। सीकेंट इनवर्स काटने के लिए सीकेंट चाहिए। सीकेंट 2/√3 देख लो कहाँ पर वैल्यू होती है, 2/3 √3 30 डिग्री पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। इसके साथ ये कट जाएगा, 30 डिग्री बचेगा। बस एक बार ये देख लो कि सीकेंट का इनवर्स, सीकेंट का आंसर 30 डिग्री में आता है या ना। सीकेंट का इनवर्स 0 से लेकर के 180 तक जो सा मर्जी हो, 90 नहीं लेना, 30 डिग्री आ जाएगा वैल्यू। तो 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 आंसर। एक बार मैच कर दें, π/6। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो, पहले का 5वां पार्ट, कोट इनवर्स √3। कोट इनवर्स काटने के लिए कोट की जरूरत पड़ेगी, कोट लिख लिया। √3 कहाँ, कोट इनवर्स √3, कोट √3 कहाँ पर होता है, √3 होता है 30 डिग्री पे। इसके साथ ये कट जाएगा और 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। एक बार आंसर देख लो कि कोट का 30 डिग्री आता है ना, कोट का 0 से 180 ले सकते हैं, 0 से 180 में 30 डिग्री आ जाएगा। मतलब पहले के 5वें का π/6, पहले के 5वें का π/6 आंसर। पहले का छठा पार्ट, कोसिकेंट इनवर्स
कोसिकेंट इनवर्स काटने के लिए अंदर कोसिकेंट चाहिए, कोसिकेंट लिख लिया। 2 देखो कोसिकेंट में कहाँ पर वैल्यू होती है, 30 डिग्री पर होती है। इसके साथ ये कट जाएगा 30। अब ये देख लो कि कोसिकेंट का आंसर 30 डिग्री आता है। कोसिकेंट का -90 से +90 मतलब 30 आ जाएगा। तो 30 को π/6, तो पहले ये छठेगा π/6, ये तुम्हारा आंसर है। अब पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो, दूसरे का फर्स्ट पार्ट इसने बोला साइन ऑफ इनवर्स -1। अब मैंने एक फार्मूला बताया था पहली वीडियो में, अगर साइन इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो माइनस आगे आ जाता है। ये फार्मूला लिखवा रखे मैंने, ये लिखवाए थे। साइन इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो माइनस आगे आ जाता है, साइन इनवर्स x बचता है। तो ये इसको x मान लो, तो ये माइनस आगे आ जाएगा, साइन ऑफ इनवर्स 1 बचेगा। अब माइनस तो इसी तरह साइन इनवर्स काटने के लिए साइन चाहिए अंदर, मैंने लिख लिया साइन। एक कहाँ पर होती है साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इसके साथ ये कट जाएगा, माइनस की 90 डिग्री काट के नहीं दिखाना, ये तो माइनस की 90 लिखो, पर पीछे मैथ में क्या दे रखा हुआ π/2, क्योंकि पाई का मान 180 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2 से भाग करोगे तो 90, दोनों के 2 आंसर ठीक है। मतलब कि दूसरे के पहले का -π/2, दूसरे के पहले का -π/2। अब दूसरे का दूसरा देखो, कोस इनवर्स -1/2। कोस इनवर्स में नेगेटिव आ गया, कोस है ना, हाँ, तो ये फार्मूला बता रखा है मैंने तुम्हें, जहाँ भी कोस इनवर्स में नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव ऑफ x, तो पहले पाई लिखो, लिख दी, फिर माइनस का निशान लिख दो, लिख दिया। अब कोस इनवर्स जो ये x था ना वो लिखना है। x क्या है हमारे पास 1/2 है, तो लिख दो पाई माइनस कोस इनवर्स। अब कोस इनवर्स काटने के लिए इसकी वैल्यू रख दो, कोस 1/2। कोस में कहाँ होती है, कोस में 1/2 होती है 60 डिग्री पर, कोस 60। इसके साथ ये कट गया, पाई माइनस इसके साथ ये कट गया 60 डिग्री। यहाँ तक लिखो तो ठीक है, परंतु पीछे आंसर पाई में दे रखा हुआ, तो इसको भी पाई में बदल लो। पाई माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, π/3, क्योंकि 180/3 करेंगे तो 3 × 18 0, 60 डिग्री आ जाएगा। तो लिख दिया मैंने 3, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, 3 × 3, 3 × 3 पाई, पाई × पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया, 2 π/3 तुम्हारा आंसर है। दूसरे का 2/3। अब देखो दूसरे का तीसरा पार्ट, दूसरे के तीसरे पार्ट में देखा है tan इनवर्स -√3। अब पहले ये माइनस का निशान हटाओ, tan इनवर्स के साथ अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, tan इनवर्स के साथ नेगेटिव आ जाए तो माइनस का निशान शुरू में लेते हैं और ये प्लस का x बाद में ले देते हैं। तो ये माइनस का निशान शुरू में आ जाएगा, tan ऑफ इनवर्स √3 बचेगा। ये माइनस का निशान तो इसी तरह √3 tan में वैल्यू देखो, क्योंकि tan चाहिए मेरे को tan इनवर्स काटने के लिए। tan में √3 होता है 60 डिग्री पे, लिख दो tan 60 डिग्री। इसके साथ ये कट जाएगा, वैसे काट के दिखाना नहीं होता, माइनस के 60 डिग्री भी ठीक है, नहीं तो लिख दो π/, माइनस का निशान इसी तरह 3, क्योंकि पाई यहाँ पर 180, 3 पीछे आंसर ये देखो वो -π/3। दूसरे के तीसरे का -π/3 तुम्हारा आंसर है। ये देखो दूसरे का चौथा पार्ट देखो, इसने बोला कोसिकेंट इनवर्स -2। पहले देखो कोसिकेंट में नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, कोसिकेंट में अगर नेगेटिव आ जाए तो माइनस का निशान आगे लिख देते हैं, माइनस का निशान, कोसिकेंट इनवर्स 2 बचेगा। अब ये कोसिकेंट इनवर्स काटने के लिए कोसिकेंट चाहिए अंदर, माइनस के कोसिकेंट तो ऐसे ही इनवर्स 2 कहाँ पर होती है, कोसिकेंट की वैल्यू 2, कोसिकेंट की वैल्यू 2 होती है 30 डिग्री,
30 डिग्री लिख दिया, कोसेकेंट 30 डिग्री माइनस इसके साथ ये कट गया, 30 डिग्री बचा, ये यहाँ तक भी ठीक है, नहीं तो लिख दो पीछे आंसर देखो वो π/6, क्योंकि 180 को 6 से भाग करोगे 6 की 18 30 ही आएगा। मतलब दूसरे चौथे पार्ट का माइनस π/6, दूसरे ये चौथे पार्ट का माइनस π/6 तुम्हारा आंसर है। अब दूसरे का बाकी पार्ट पांचवा, दूसरे का पांचवा पार्ट, इसने बोला tan इनवर्स -1, tan ऑफ इनवर्स -1। पहले ये देखो tan इनवर्स में नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, शायद माइनस का निशान आगे ले लेते हैं, माइनस का निशान आगे ले लेते हैं, माइनस का निशान आगे, tan इनवर्स 1 बचा। अब ये tan इनवर्स काटने के लिए tan अंदर चाहिए, 1 देख लो वैल्यू कहाँ पर होती है, 45 डिग्री पे होती है, tan की वैल्यू 1 45 डिग्री पे होती है, tan 45 डिग्री, इसके साथ ये कट जाएगा, माइनस के 45 लिखो, ये माइनस के π/4, क्योंकि 180/4 45 ही होता है, पीछे आंसर देखो माइनस π/4। तो दूसरे का पांचवा माइनस π/4 तुम्हारा आंसर है। दूसरे का छठा, सीकेंट ऑफ इनवर्स -2, सीकेंट इनवर्स में अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, पाई माइनस करते होंगे, सीकेंट इनवर्स में नेगेटिव आ जाए तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स कर देते हैं, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स जो x होता है 2, ये पाई तो ऐसे ही, माइनस सीकेंट इनवर्स भी ऐसे ही, ये सीकेंट इनवर्स काटने के लिए 2 वैल्यू रख दो, सीकेंट कितने डिग्री पर होता है 2, सीकेंट 2 होता है 60 डिग्री पर रख दो, पाई माइनस इसके साथ ये कट जाएगा, 60 डिग्री यहाँ तक लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं तो पाई में बदल लो उसको, पाई माइनस 60 डिग्री था ना, 60 डिग्री लिखते हैं 180/3, मतलब कि π/3, ठीक है। अब 3 एलसीएम ले लो, 3 पाई माइनस पाई 2 π/3, मतलब दूसरे के छठे का 2 π/3 आंसर, दूसरे के छठे का 2 π/3 आंसर। अब करो तीसरे का पहला पार्ट, जैसे कि tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2। देखो अब तक क्वेश्चन अलग अलग दे रखे थे, अब 2 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए, तो इकट्ठे ही कर दो इनको। देखो tan इनवर्स ऐसे ही, √3, tan काटने के लिए tan चाहिए, tan की वैल्यू √3 कहाँ पर होती है, tan की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पर, माइनस का निशान ये वाला तो ऐसे ही, सीकेंट इनवर्स के साथ माइनस आ गया, अगर सीकेंट इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो, सीकेंट इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स लिख देते हैं, यू माइनस का निशान तो ऐसे ही, तो इसको लिख देते हैं पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 आ जाएगा। अब इसके साथ तो ये कट गया, 60 डिग्री बचा, लिख दिया माइनस, ये माइनस का पाई हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सीकेंट इनवर्स 2, 60 डिग्री पाई प्लस सीकेंट इनवर्स काटने के लिए 2 वैल्यू देखो, सीकेंट की इनवर्स की कहाँ पर होती है, सीकेंट की वैल्यू 2 होती है 60 डिग्री पर, सीकेंट 60 डिग्री, इसके साथ ये कट जाएगा, 60 डिग्री माइनस पाई प्लस 60 डिग्री बचेगा। अब इनको पाई में बदल लो, इसको लिखते हैं π/3, क्योंकि 180/3 करोगे तो 60 आ जाएगा, माइनस पाई ये भी 60 है, प्लस π/3, इसका 3 एलसीएम ले लो, इन दोनों का ले लो पहले, ये प्लस का π/3 यहाँ लिख दिया, 3 एकम 3 पाई एकम पाई माइनस 3 एकम 3 पाई, 3 पाई में से 3 पाई गया, माइनस के 2 π/3 प्लस π/3। अब 3 एलसीएम ले लो, नीचे सेम हो तो ऊपर भी सेम लिख देते हैं, अगर सेम ना हो तो ऐसे कर लेते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, परंतु अगर सेम हो, जैसे 3 3 आ गया, दोनों में से एक लिख दो, ऊपर भी सेम, इसमें से ये गया माइनस के π/3, मतलब कि तीसरे के पहले का माइनस के π/3,
तीसरे के पहले का माइनस के पाई/3 तुम्हारा आंसर है। अब तीसरे का दूसरा देखो, इसने बोला tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस की √3 दे रखे हैं। लिख लो tan इनवर्स, काटने के लिए tan चाहिए, √3 कितने पर होता है, √3 होता है 60 डिग्री पर, tan 60 डिग्री। अगर ये माइनस का निशान तो ऐसे ही, कोट इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो कोट इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, कोट इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो पाई माइनस कोट इनवर्स लिख देते हैं, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब इसके साथ तो ये कट गया, 60 डिग्री बचा, माइनस का निशान अंदर पाई और माइनस माइनस प्लस के कोट इनवर्स √3, 60 डिग्री माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स √3। ये इनवर्स काटने के लिए कोट √3 कहाँ पर होता है, कोट में √3 होता है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री, 60 माइनस पाई प्लस इसके साथ ये कट गया 30 डिग्री। अब वैसे ये आंसर ठीक है, पर पाई के फॉर्म में लिखोगे तो इसको क्या लिखते हैं, पाई/3, क्योंकि 180/3 करोगे तभी तो आएगा 60 माइनस पाई, और इसको लिखते हैं पाई/6, क्योंकि 180/6 करोगे 6 × 18 तभी आएगा 30। इसके नीचे एक मान लो, इन दोनों ये प्लस का तो ऐसे लिख दिया, ये वाला इन दोनों का एलसीएम ले लो, अगर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एकम 3 पाई एकम पाई माइनस 3 एकम 3 पाई, बड़ा माइनस का है तो पाई में से 3 पाई गया, माइनस के 2 पाई/3 प्लस पाई/6, दोनों को एलसीएम लेना है तो 3×6 = 18, 6×2 = 12 पाई प्लस 3 एकम 3 पाई, 12 पाई में से 3 पाई गया, माइनस की 9 पाई/18, 9 एकम 9, 9×2 = 18, मतलब कि माइनस के पाई/2। तीसरे के दूसरे का माइनस पाई/2 तुम्हारा आंसर है। अब तीसरे का तीसरा पार्ट देखो, तीसरे का तीसरा पार्ट तुम्हारे पास दिया है, tan इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2। चलो करो, देखो tan इनवर्स के साथ tan चाहिए, पर डायरेक्ट tan हम बना नहीं सकते क्योंकि ये वैल्यू टेबल में कहीं पर है नहीं, तो इस वजह से ये तो ऐसे लिख लिया, 2 साइन 2 कोस इनवर्स, ये वैल्यू तो होती है ना कोस की, तो बना लो √3/2, कोस कितने पे होता है, √3/2, √3/2 होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री लिख लो, इसके साथ ये कट जाएगा, काट के नहीं दिखाना, 2 साइन तो बचेगा क्या 2, ये दोनों तो कट गए, 30 बचेगा, जिनके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का निशान, tan ऑफ इनवर्स 2 साइन, 2 को 30 से गुणा किया तो 60 आ गया, tan इनवर्स 2, अब ये इनवर्स नहीं है, डायरेक्ट पूछ रखे है साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, √3/2, दोनों के बीच में कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स √3 बचा। अब ये होती है tan की वैल्यू, tan इनवर्स √3 कहाँ पर होता है देख लो, tan √3 होता है 60 पे, tan 60 डिग्री, इसके साथ ये कट जाएगा, 60 डिग्री आंसर पर पीछे क्या दे रखा होगा, पाई/3, क्योंकि 180/3 करोगे तभी तो आएगा 60, पाई में देता है पीछे आंसर, तो तीसरे का पाई/3, तीसरे का पाई/3, तो तुम्हारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा पार्ट देखो, चौथे का पहला पार्ट, इसने बोला साइन ऑफ कोस ऑफ इनवर्स 3/5। देखो
इसमें क्वेश्चन में कोस इनवर्स दे दिया, पर ये वैल्यू टेबल में कहीं पर भी नहीं है। 3/5 चाहे तो ढूंढ करके देख लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा 3/5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, इस सारे को ना थीटा पुट कर देते हैं। थीटा पुट करो चाहे एक्स पुट करो, ठीक है, करो पुट कर दिया। कोस इनवर्स 3/5 को थीटा। अब ये कोस इनवर्स है, इस साइड जाके बन जाएगा कोस थीटा। माइनस पावर थी, नीचे जाता प्लस क्यों जाती, ठीक है, क्यों नहीं, माइनस की पावर है, इसको नीचे लिखेंगे, यूँ लिखेंगे 3/5 तो ऐसी, ये नीचे जाएगा, ऊपर था तो यूँ हो जाएगा कोस की पावर, कोस में बचेगा सिर्फ अकेला। ये डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई में होता तो कोस थीटा बन जाता, और 1 से गुना करूँगा यही का यही, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। बस ये वैल्यू ध्यान में रखो। अब साइन तो ऐसे, इस सारे को क्या पुट किया हमने, सारे को कोस इनवर्स 3/5 को थीटा पुट किया। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू 3/5 आई, साइन थीटा। अब यहाँ से फार्मूला देखो, मैंने फार्मूला 10वीं की बेस पे बता रखा है, आगे देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये लिखवा रखा है मैंने। सबसे पहले फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से मैं देखो कैसे इस फार्मूले को बदलता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा तो इसी तरह, ये प्लस का इस साइड जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये पावर 2 है, इस साइड जाके रूट बन जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, रूट ऑफ, क्योंकि हमने साइन थीटा की वैल्यू ही निकालनी थी, कोस की मिल गई मेरे को। अगर साइन की इन दोनों में से एक वैल्यू मिल जाए तो इस फार्मूले का यूज़ करना है। अगर साइन की मिल जाए तो कोस निकल जाता है, कोस की मिल जाए तो साइन निकल जाता है इससे। तो 1 माइनस कोस का स्क्वायर करना है, कोस की वैल्यू कितनी है, 3/5 का स्क्वायर करना है, कर दो। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 5 को 5 से करोगे, स्क्वायर का मतलब होता है 3 और 5 का 5, ठीक है, 9 और 5 को 25, इसके नीचे एक मान लो, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 9 एकम 9, 25 में से 9 गया 16/25, 16 का रूट होता है 4 और 25 का होता है 5, मतलब कि इसका आंसर आ गया 4/5। चौथे के पहले का आंसर है तुम्हारा 4/5। दूसरा क्वेश्चन देखो, जिसने देखा है कोस ऑफ साइन ऑफ इनवर्स 8/17। 8/17 टेबल में कहीं वैल्यू नहीं होती, तो पूरे के पूरे को थीटा पुट कर दो। पुट कर दिया, साइन ऑफ इनवर्स 8/17 को थीटा, ये इनवर्स है, इस साइड जाके साइन थीटा बन जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 8/17, ठीक है, ये ध्यान में रखो। अब कोस, इस सारे को थीटा पुट कर दिया, मेरे पास साइन की वैल्यू है और कोस की पुच्छर की है, तो मैं फार्मूला यही यूज करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लिख लो, यहाँ पर लिख दिया करो चाहिए बताने के लिए। वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने कोस की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे रखो कोस को, ए को ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो गया, ये स्क्वायर इस साइड जाके रूट बन गया कोस थीटा। तो लिख लो कोस थीटा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट ऐसे ही 1 ऐसे ही, मैंने साइन का स्क्वायर करना है। साइन की वैल्यू आई थी 8/, साइन की वैल्यू आई थी 8/17। 8/17 का स्क्वायर करना है, 8/17 का स्क्वायर। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर, 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 7×49 4, 7 1 7 4 11, 1 से करोगे तो 17 आ जाएगा, 9 7 1 8, 1 और 1 2, 289। इसके नीचे एक मान लो 289 एलसीएम ले लो, 289 कम 289, 289 कम 289 माइनस 64 कम 64, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2 और 2 का 2, 289। 225 का रूट 15 होता है,
और इसका होता है 17, तो 15/17 आंसर। ठीक है, ये 20 तक रूट याद कर देना। तो चौथे का दूसरा क्वेश्चन था ये, चौथे के दूसरे का 15/17, चौथे के दूसरे का 15/17 तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अब चौथे का तीसरा देखो, कोस ऑफ साइन ऑफ इनवर्स -3/5। ठीक है, साइन की वैल्यू ये है ना रकम। ठीक है, साइन की वैल्यू ये कहीं भी नहीं होती टेबल में, इस वजह से क्या करेंगे, पूरे के पूरे को थीटा पुट कर देंगे। पुट कर दिया साइन ऑफ इनवर्स -3/5 को थीटा, ये साइन इनवर्स है, दूसरी साइड जा करके साइन थीटा की वैल्यू -3/5 आ गई। अब ये वैल्यू क्या पूछ रखी है हमारे पास, कोस, और ये तो सारा थीटा था, कोस थीटा की वैल्यू पूछ रखी है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो फार्मूला वही यूज करेंगे, लिख देना वी नाउ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोस थीटा पूछ रहा है, कोस थीटा अकेला कर लो, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर ऐसे हट जाके रूट बन जाएगा, मतलब कोस थीटा की वैल्यू √1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। √1 - तो इसी तरह साइन की वैल्यू का स्क्वायर करना है, तो साइन की वैल्यू कितनी आई थी, -3/5 का स्क्वायर करना है, -3/5 का स्क्वायर कर दो। एक माइनस, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 5 का 25, इसके नीचे एक मान लो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 9 एकम 9, 25 में से 9 गया 16/25, 16 का √4 आ जाएगा और 25 का 5 आ जाएगा। तो चौथे के तीसरे का 4/5, चौथे के तीसरे का 4/5 हमारा आंसर है। इसके बाद चौथे का चौथा पार्ट देखो, कोस tan इनवर्स 3/4, कोस tan इनवर्स 3/4, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती टेबल में, तो पुट कर दो थीटा, इसको पुट कर दिया, tan ऑफ इनवर्स 3/4 को थीटा। अब 3/4 तो ऐसे, tan इनवर्स दूसरी साइड जाके बन जाएगा tan थीटा। अब याद रखो कि हमारे पास tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ गई, पर मेरे को क्या वैल्यू निकालनी है, कोस, और ये क्या था, थीटा, कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। अब देखो, अगर मेरे पास यहाँ साइन होता, कोस पूछ रखा था, तो मैं वही फार्मूला लगा लेता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब tan से मेरे को कोस बनाना है, तो उन्हीं 10th वाले फार्मूले पे चले जाओ। देखो, tan से कोस कैसे निकलेगा, देखो tan से कोस निकालना है हमें। tan से पहले कोट, tan से कोट निकलता है, तो ये फिर 1 मिनट रुक जाओ, कोसिकेंट 1 - साइन, tan से सीकेंट निकल जाएगा मेरे पास इस फार्मूले से, tan से सीकेंट निकल गया और सीकेंट से मैं कोस निकाल लूंगा इस फार्मूले से। ठीक है, तो मैं पहले tan से सीकेंट निकाल देता हूँ। यहाँ पर लिख देना कि वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे को सीकेंट निकालना है, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। देखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 1 आ गया। सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 + 9/16, 16 एलसीएम ले लो, 16 9 25 हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा 16 एलसीएम, 16 + 9 25/16, और ये स्क्वायर इस साइड जाके रूट बन जाता, 25 का √5 और 16 का 4, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब सीकेंट मिल गया, अब कोस निकाल लेंगे उसी फार्मूले से। सीकेंट थीटा होता है 1/कोस थीटा। यहाँ दोबारा से लिख दो कि वी नो दैट सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा
सीकेंट थीटा की वैल्यू आएगी 5/4, 1/cos थीटा ऐसे ही रखा, कोस थीटा डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया, बराबर 1 बचा इस साइड, ये डिवाइड में है, इस साइड जाके 1 के मल्टीप्लाई में हो गया, और ये मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे जाके डिवाइड में हो गया, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। वैसे ये क्वेश्चन आने के चांस है नहीं पेपर में, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन देंगे नहीं। ये इस एक्सरसाइज में से आया तो सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। कोस थीटा की वैल्यू 4/5, मतलब कि हमारा आंसर पे आ गया। ये पूरा कोस थीटा था ना, देयरफॉर कोस ऑफ tan ऑफ इनवर्स 3/4, इसकी वैल्यू आ गई। ये कोस थीटा बन गया था 4/5। तो कौन सा था ये? चौथे का चौथा पार्ट, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे ये क्वेश्चन। चौथे का चौथा पार्ट, चौथे का चौथा 4/5 तुम्हारा आंसर है। अब देखो चौथे का 5वां पार्ट, इसने बोला कोस ऑफ सीकेंट ऑफ इनवर्स 5/3। 5/3 वैल्यू नहीं होती तो पूरे के पूरे को थीटा पुट कर दो। सीकेंट ऑफ इनवर्स 5/3 ने थीटा, ये सीकेंट इस साइड जाके इनवर्स इस साइड जाके सीकेंट थीटा बन जाएगा 5/3। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई, कोस की निकालनी है। ये तो बिल्कुल आसान सा हो गया है, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि 2 नंबर भी आना है। सीकेंट थीटा से कोस का रिलेशन ही होता है ना, सीकेंट थीटा 1 में कोस थीटा होता है। यहाँ लिख दो, वी नो दैट सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 में कोस थीटा। इस फार्मूले को ऐसे भी बदल सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू 1 में सीकेंट थीटा। वैसे लिख रखा हुआ मैंने वहाँ पर, ये लिख करके देखो, कोस थीटा इक्वल टू 1 में सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/3 लिख दो, 1 में कोस थीटा, ये कोस थीटा मल्टीप्लाई में चला गया, 1 कोस थीटा आ गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 और ये 5 नीचे, तो कोस ऑफ सीकेंट ऑफ इनवर्स 5/3 का आंसर हमारे पास आ गया। कोस थीटा बन गया था 3/5, चौथे के 5वें का 3/5, चौथे के 5वें का 3/5। चौथे का छठा पार्ट देखो, इसने बोला साइन ऑफ 1/2 कोस ऑफ इनवर्स 4/5। चलो, अब इसकी वैल्यू नहीं पता होती, इसको थीटा पुट कर देंगे। पुट कर दिया, कोस ऑफ इनवर्स 4/5 को थीटा, तो ये इनवर्स इस साइड जाएगी, कोस थीटा हो जाएगा 4/5, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 1/2 गुना थीटा, तो ये बन गया साइन ऑफ θ/2। देखो, अगर मेरे पास यहाँ भी θ/2 होता तो मैं वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगा लेता, परंतु यहाँ पर 1 है, यहाँ आधा है, मतलब कि ये वाला वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा। कोस और साइन में कौन सा 1 और आधे वाला फार्मूला होता है? ये देख लो, ये वाला होता है कोस और ये देखो, ये 2 है, ये 1 है, ये वाला लग सकता है, और इसमें सेम होते हैं, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा। तो इससे मैं थोड़ा सा बना सकता हूँ फार्मूले को। देखो कैसे बनाऊंगा, कोस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो फार्मूले में अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ जाकर के 1 थीटा हो जाता है। अगर यहाँ पर 1 थीटा होता तो यहाँ जाकर के क्या बन जाता? आधा थीटा। ठीक है, अब देखो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई? कोस थीटा की वैल्यू 4/5 लिख दी, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर θ/2, इसकी तो वैल्यू मैंने निकालनी है, साइन ऑफ θ/2। ये तो ऐसे ही रखा, 4/5 ऐसे, ये प्लस का 1 ऐसे हट जाके माइनस का 1 हो गया, माइनस के 2 साइन स्क्वायर θ/2 बचा। इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो, 5 × 5 4 × 4 -
5 गुना 5 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा। इसमें से गया तो माइनस का 1/5 बचेगा, माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस के साथ माइनस कट गया, ये 5 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू इस साइड जाके रूट बन जाएगी, 1/10 साइन थीटा बाई 2 बचेगा। ये 1 का रूट तो 1 होता है तो डायरेक्ट लिख दो 1/√10 साइन ऑफ थीटा बाई 2, क्योंकि 1 का रूट 1 होगा तो 1 ही लिख दिया। तो मेरे पास साइन ऑफ थीटा बाई 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, देयरफॉर इसलिए साइन ऑफ 1/2 कोस ऑफ इनवर्स 4/5 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/√10 आंसर। तो कौन सी बताइए, चौथा छठा। वैसे पेपर मारने की इतना लेंथी 2 नंबर में आएगा, इस एक्सरसाइज में से मुश्किल ही है ये आए, तो 1/√10 कौन सा था ये, चौथे का छठा, चौथे का छठा 1/√10 तुम्हारा आंसर है। चौथे का 7वां देखो, साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ इनवर्स माइनस के √3/2। देखो अगर इसकी जगह पर कोई और वैल्यू होती तो मैं इसको थीटा पुट कर देता, पर इसकी वैल्यू मेरे को टेबल में पता है तो थीटा नहीं पुट करने का, डायरेक्ट वैल्यू का ही यूज करूंगा। देखो साइन π/2 साइन, ये माइनस का निशान तो ऐसे, साइन इनवर्स नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, साइन इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, साइन इनवर्स के साथ माइनस आ जाए तो माइनस ये बाहर आ जाता है, ये माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये बचा साइन π/2 तो ऐसे प्लस, साइन इनवर्स काटने के लिए अंदर साइन चाहिए तो साइन की वैल्यू √3/2 देख लो कहाँ पर होती है, मेरे हिसाब से साइन 60 डिग्री होती है, √3/2 साइन की वैल्यू 60 पे √3/2 होती है, साइन π/2 तो ऐसे ये दोनों आपस में कट जाएंगे प्लस 60 डिग्री, साइन इसको क्या लिखते हैं π/2 मतलब 180/2 मतलब कि 90 हो गया, 90 प्लस 60 डिग्री। अब मैंने एक 10th वाला बताया था कि साइन 90 पर आ जाए तो कह में बदल जाता है कोस में, साइन 90 प्लस कुछ भी हो, 90 प्लस थीटा करे तो 90 प्लस थीटा करे तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहता है, ये चीज़ देखते हैं शुरू वाली, साइन क्या रहता है पॉजिटिव तो प्लस का ही रहेगा, और यहाँ पर 60 जरूरी नहीं है, 60 चाहे 120 चाहे 360 भी हो जाए, बस इसको थीटा मानना है, ठीक है, एक्स मान करके चलना। कभी यूँ सोचो कि इसमें तो 180 प्लस हो रहे हैं और 90 और 180 जोड़ करके इससे भी पार चला गया कि हाँ तो साइन नेगेटिव हो जाता है, कभी गलत कर दो, ये वैल्यू तो ऐसी की ऐसी रहेगी, इसको एक्स मान करके चल लिया करो, ये एक्स है ये, तो 60 का 60 ही रहेगा, और साइन 90 पर चेंज कोस में साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, ये नहीं देखना कि कोस पॉजिटिव होता है क्योंकि कोस तो नेगेटिव है, यहाँ कोस नहीं, हमने यहाँ से शुरू देखना है कि ये साइन शुरू में वैल्यू क्या थी, साइन क्या होता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कोस 60 की वैल्यू होती है जो साइन 30 की 1/2, कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू 1/2 मतलब कि चौथे 7वें का 1/2 आंसर, चौथे के 7वें का 1/2 आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, चौथे का 8वां पार्ट, कोस साइन ऑफ इनवर्स 3/5 प्लस साइन ऑफ इनवर्स 5/13। देखो अगर मेरे पास एक आता तो मैं इसको थीटा पुट कर देता, ठीक है, पर इसमें 2 आ गई क्योंकि इसमें देखो जैसे कि इसमें 1 आया था इनवर्स वाला तो 1 को पुट कर दिया था थीटा, अब 2 है तो 2 बार पुट करना पड़ेगा, 2 बार के लिए ए और बी मान लो, पहले को ए दूसरे को बी पुट कर दिया, साइन ऑफ इनवर्स 3/5 को ए और दूसरे को साइन ऑफ इनवर्स 5/13 को बी, क्योंकि ये वैल्यू टेबल में नहीं होती इस वजह से पुट किया, साइन इनवर्स दूसरी साइड जाके साइन ए बन जाएगा,
ये 3/5 रह गया। ये साइन इनवर्स दूसरी साइड जाके साइन बी बन जाएगा, ये 5/13 रह गया। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, कोस ऑफ ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, इसका तो फार्मूला होता है, मैंने इसी वजह से बताया था, कोस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस के साइन ए साइन बी। अब देखो मेरे पास साइन ए और साइन बी की वैल्यू तो पुट कर दूंगा, मेरे को कोस ए कोस बी की वैल्यू नहीं पता, तो ए कोस ए और कोस बी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ चाहे लिख दो समझाने के लिए, टू फाइंड कोस ए कोस बी। तो कोस ए निकालना है, साइन ए देर क्या है, थीटा सेम है, अगर 2 और 1 या फिर 1 और आधा होता तो कोस 2 थीटा का फार्मूला लगा लेता। अब दोनों का एंगल सेम है, ए है, तो मैं ये फार्मूला लगा लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस यहाँ पर ए लिख दो, ठीक है, कोस ए निकालने के लिए। अब मेरे को कोस ए निकालना है, साइन ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, इसका स्क्वायर करना है, 3/5 का स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 प्लस कोस स्क्वायर ए तो इसी तरह इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर ए एक ये प्लस के 9/25 है, इस साइड जाके माइनस के 9/25, एक एलसीएम ना 25 एलसीएम, 25 से कम 25, एक नीचे मान लिया था, 25 से कम 25 माइनस 9 एकम 9, 25 से 9 गया 16/25, कोस स्क्वायर ये स्क्वायर साइड जाके रूट बनेगा, 16/25 का रूट, 16 का रूट 4 होता है, 25 का 5 होता है, कोस ए की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही देख लो, कोस बी निकालना है ना, तो साइन स्क्वायर बी, बी लिख लो बस थीटा यहाँ पर, कोस स्क्वायर बी बराबर 1 होता है, साइन बी की वैल्यू कितनी होती है 5/13, यहाँ स्क्वायर करना है 5/13 का स्क्वायर प्लस की कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 प्लस की कोस स्क्वायर बी इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई 1 माइनस 25/169, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम ले लो 169 एकम 169 माइनस 25 एकम 25, 9 में से 5 या 4, 16 2 में 16, कोस फिर बी एस के साइड जाके रूट बन जाएगा, रूट ऑफ 144/169, 144 का रूट होता है 12 और इसका होता है 13, कोस बी, ये कोस बी की वैल्यू आएगी, कोस ए की वैल्यू आ गई, तो यहाँ इसका नाम इक्वेशन 1 मान लो, यूजिंग यहाँ लिख दो, यूजिंग वैल्यू ऑफ साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी इन इक्वेशन 1, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, कोस ऑफ ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ये था कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी था, इक्वेशन 1 से वैल्यू रख दो, कोस ए का मान आया 4/5 गुणा कोस बी का मान आया 12/13 माइनस साइन ए की वैल्यू आई है 3/5 और साइन बी की वैल्यू आई है 5/13, 12 को 4 से किया तो गुणा 48 आ गया, 13 ने 5 से गुणा कर लिया, 5 से 15 1 5 1 5 1 65, 5 से 15 13 5 65, नीचे सेम आ गया तो ऐसे में यही 48 माइनस 15, 8 में से 5 या 3, 4 में से 1 या 3, 50/65, तो हमारे पास क्या आ गया, कोस ऑफ, ये क्वेश्चन भी पेपर में आना मुश्किल है क्योंकि लेंथ है 2 नंबर का आएगा इसका, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स
5/13 की वैल्यू cos a प्लस बी बनेगी, और cos a प्लस बी की वैल्यू आई मेरे पास 56/65। एक बार आंसर नोट कर लो, लास्ट पार्ट का 50/65। ये तुम्हारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में मैं पहले 2.2 के फॉर्मूले बताऊँगा और फिर एक्सरसाइज कराऊँगा।